थाना बेलबाग में हवाला में पकड़े गए 43 लाख रुपए। बेलबाग थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा प्रतिदिन स्थान एवं समय बदलकर जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को संदिग्धों की चेकिंग के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसी चेकिंग अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही चेकिंग के दौरान गलगला चौराहे पर पिट्ठू बैग टांगे जाता हुआ एक व्यक्ति पुलिस की चेकिंग को देखकर भागने लगा। पुलिस द्वारा उसे पकड़कर पूछताछ में उसके बैग से 43 लाख रुपए की गड्डियां पाई गई। पुलिस द्वारा हवाला के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी से 43 लाख रुपए जब्त कर उसे इनकम टैक्स विभाग के सुपुर्द किया गया। आज बेलबाग थाने में थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि मुखबिर के माध्यम से कि एक व्यक्ति जो कि गलगला चौकी के आसपास खड़ा हुआ है और कुछ अनधिकृत रूप से कुछ कैश वगैरह लिया हुआ है पैसे, तो उसकी सूचना की तस्दीक में एक टीम रवाना की गई थी और उसमें हमें वो व्यक्ति मिला जिसके बैग में कुछ अमाउंट थे, जिसके संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसका संतोषप्रद जवाब उसने नहीं दिया और किसी अपराध से संबंधित होने के संदेह पर हमने उसे जब्त किया है और उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया है और उनको पत्राचार के माध्यम से हम भेज रहे हैं। तब उसमें जब हमने काउंटिंग की है तो 43 लाख रुपए हैं, 43 लाख रुपए मिले हैं और उसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी हम लोग उस पर करेंगे। 9वीं के छात्र को सरेआम किया निर्वस्त्र। एपीआर कॉलोनी निवासी बच्चे के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा पोलीपातर स्थित सेंट अलोयसियस स्कूल में कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ता है, जहां 27 जनवरी को उनके बेटे के साथ क्लासरूम में ही क्लास के ही 3 छात्रों ने पूरी कक्षा के सामने उसका पैंट उतरवाकर उसके साथ अभद्रता की और रैगिंग की है, जिससे बच्चे को गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, जिसकी शिकायत प्रबंधन से की गई, लेकिन दोषी छात्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पुलिस थाने में शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस टीम को स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज देने से भी इनकार कर दिया। पीड़ित छात्र के अभिभावक इस प्रकरण में राजनीतिक दखल का भी आरोप लगाते हुए जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कल दिनांक को एक थाना ग्वारी घाट में एक आवेदन प्राप्त हुआ कि सेंट अलोयसियस स्कूल पोलीपातर में एक स्कूल है जिसमें 9th क्लास के बच्चे हैं। 9th क्लास के एक बच्चे के अभिभावक ने एक आवेदन दिया है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ अन्य बच्चों ने अभद्रता की है और उसका पैंट को नीचे किया है और उसके साथ रैगिंग की है। इस तरीके का एक आवेदन है जिस पर मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाए, थाने स्कूल में जाए और बच्चों से बात करें। और चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, तो इसमें ये जांच का भी विषय है कि रैगिंग है कि बच्चों की शरारत है। इस तथ्य को हम लोग ध्यान रखेंगे और दोनों अभिभावकों को बुलाकर, दोनों बच्चों के अभिभावक को बुलाकर समझाइश का भी प्रयास करेंगे और स्कूल प्रिंसिपल्स को भी इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु अवगत कराया गया है और इसमें हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। जबलपुर किशोर न्याय बोर्ड और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गोकलपुर स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित संप्रेक्षण गृह में बच्चों के लिए नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को नशे के दुरुपयोग से अवगत करवाकर नशे की लत से दूर रखना और नशे से बढ़ रहे अपराध को कम करना है। संप्रेक्षण गृह गोकलपुर जबलपुर में हमारे द्वारा संप्रेषण गृह में निरुद्ध जो बच्चे हैं उनके लिए एक नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया है। हमको इस चीज़ की महसूस हुआ कि बच्चे जो आते हैं हमारे सामने वो अधिकतर नशा करके ही अपराध में कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि उन बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए एक नशा मुक्ति शिविर का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम बच्चों को दूर कैसे रख सकते हैं, इस संबंध में बच्चों को भी जानकारी उपलब्ध हो सके और वो अपनी मन की बात काउंसलर से शेयर करें और उसको नशे से दूर होने के लिए, अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयास करें और बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो सके। यही हमारी आशा थी इस शिविर को करने के लिए और बच्चों को नशा से दूर रखने। मंदिर में हुई चोरी की शिकायत लेकर पहुंचे एसपी ऑफिस।
न्यू शोभापुर से एक व्यक्ति द्वारा 20 जनवरी को मंदिर चोरी हो जाने के मामले में रांझी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उस पर आज 10 दिन हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी सिलसिले में आज सामाजिक संगठन के लोगों ने मंदिर में हुई चोरी की शिकायत जबलपुर पुलिस अधीक्षक से की है और कहा है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। 20/1/2024 को हमारे हनुमान जी का मंदिर था, जिसमें माताओं ने एक स्टील की ग्रिल लगवाई थी, जिसको अज्ञात चोरों ने 20 तारीख की रात में लेके चले गए। आश्वासन हम लोग का ये मिला कि हम लोग रांची टीआई साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला हम व्हीकल वालों से बात करते। व्हीकल की मैडम साहब बोल दी कि हमारे पास मंदिर नहीं है, ये मंदिर हमने नहीं लेके जा। हम चाहते हैं इसमें चोरी की कार्रवाई हो और तत्काल चोर को पकड़ा जाए, क्योंकि वो रोड से 40 फीट की दूरी पे मंदिर है। हम ये चाहते हैं एसपी साहब महोदय जी से निवेदन करने आए, डीएसपी साहब से मिले कि तत्काल चोर को पकड़ के और हमारा सामान वापस करके पुनः उसको तुरंत कार्रवाई करवाई जाए। नदी में तैरती हुई मिली एक अज्ञात युवक की लाश। सुबह सुबह दुर्गानगर विसर्जन कुंड के पीछे घाट में स्नान करने आए युवक को नदी के किनारे एक युवक की लाश तैरती हुई प्रतीत हुई, जिसके लिए उसने तुरंत 100 डायल पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा मामले की जांच कर अज्ञात शव की शिनाख्त की जा रही है। हमने यहाँ पे स्नान कर रहे थे तो देखा कि ऐसा लगा कि जैसे कोई बॉडी पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा पास जाके नज़दीक जाके देखा तो पैर थोड़े से ऊपर नज़र आए, तो हम समझ गए कि बॉडी है। तो फिर हमने इसकी सूचना 100 नंबर पे कर दी।